हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप लोग कह सकते हैं सेकंड केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, इस चैप्टर के हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है या फिर पढ़ने वाले हैं तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा, चाहे आप ये चैप्टर पढ़े हों या फिर ना पढ़े हों, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना ही होता है, ये एक कड़वा सच है। आज नहीं तो कुछ दिन बाद तो आपको पढ़ना होगा। तो चलिए क्यों ना आज ही हम इस चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इसका पीडीएफ भी मैं आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है ये आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड चैप्टर होगा। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक हम फिर इन भाई साहब को कहते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा आंसर है, ठीक है। सांद्र HCl और प्लस निर्जल, ठीक है, ZnCl2 का मिश्रण जो होता है इसी को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और इसी की सहायता से ल्यूकास परीक्षण को किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सांद्र HCl यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड का मिश्रण जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। देखिए कितना इजी है, एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। एक तो ये कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण, बस यही है ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। समझ में आ गया। वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं क्यों। यानी कि जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है जिसका फार्मूला होता है CHCl3 और इसी को हम प्यार से कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, सर नाम आपने सुना हो। क्लोरोफॉर्म के बारे में मैं एक बहुत ही अच्छा और बड़ा वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी आप नीचे जाकर देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है, इसे सूंघने पर क्या होता है। तो देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्या कारण है कि हम क्लोरोफॉर्म को बोतल में रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी कारण है, क्योंकि जो ट्राइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, साथ में आप लिखिएगा या फिर पीडीएफ से भी आप तैयार कर सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। इसीलिए हम लोग अभी बताएंगे उपस्थिति में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है O2, ठीक है, जिसको हम लोग अपने सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एक अत्यधिक विषैली गैस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा विषैली जो होती है एक गैस, विषैली गैस, ठीक है, क्या है, फास्फीन और फास्जीन में अंतर है, ठीक है। फास्फीन का फार्मूला होता है COCl2 और जो फास्फीन होता है उसका फार्मूला होता है PH3, ठीक है। बनाती है, क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करती है और ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फास्फीन बनाती है, ठीक है।
जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विषैली है, मानव जीव के लिए, जीव जंतु के लिए। तो इसीलिए हम लोग CHCl3 को, क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं। और भी हम क्लोरोफॉर्म को जो है काले कागज में लपेट कर, ये सब आप 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आप बाहर रख देंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बना देगी, जो कि बहुत ही विषैली गैस है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। इसका रिएक्शन होगा CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इसकी अभिक्रिया हो जाएगी हाफ O2 से, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, COCl2 और प्लस HCl, यानी कि ये है आपका क्लोरोफॉर्म। और इसने किया क्या, इसने O2 यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कर ली प्रकाश की उपस्थिति में और बना लिया इसको फॉस्जीन को। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे गहरी रंगीन बोतलों में रखते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, जैसे CHCl कितने कार्बन है, एक, बैलेंस करना आपको पता होगा, मैंने भी बताया है। ठीक है, H कितने हैं, एक है, Cl3 है, तो Cl2 यहाँ से, Cl यहाँ पे, ठीक है, Cl3 हो गया, हाफ O2 का मतलब O, तो वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। इसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। एक अभिक्रिया होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जिसका रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो CH3CH2I, ठीक है, इसे हम कहते हैं एथिल आयोडाइड। देखिए एक कार्बन है मेथिल, दो कार्बन है एथिल, तो एथिल आयोडाइड की जब हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो आपका ये बनता है, क्या बनता है, CH3CH2CH2CH3, ठीक है, और प्लस ये 3 है, ठीक है, ZnI2। तो ये आपका बनता है, यानी कि जब हम एथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक से कराते हैं तो आपका ये मेथ-एथ-प्रो-ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन बनता है, और ZnI2 यानी कि जिंक आयोडाइड बनता है। इसी को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। बट अभी बैलेंस आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3CH2 कितने कार्बन है, 1 2, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि आगे आपको लगाना होगा 2। तो देखिए 4 कार्बन हो गए हाइड्रोजन, 3 का 2 से गुणा 6, 2 का 2 से गुणा 6 4 10, ठीक है, यहाँ पर 3 2 5 2 7 3 10, समझ में आ रहा है। Zn कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। I कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो I2। तो ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड, ठीक है। जब एथिल आयोडाइड की क्रिया हम जिंक से कराते हैं तो ब्यूटेन और Zn यानी कि जिंक आयोडाइड बनता है। इसी अपक्रिया को कहते हैं हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुड्स अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अपक्रिया जो है वुड्स अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, जो बहुत सारी अपक्रियाएं, लगभग मैंने 18 अपक्रियाएं आपके इसमें हैं, ठीक है, 18 और भी हो सकती हैं। तो इन सभी अपक्रियाओं को मैं एक प्लेलिस्ट में रख चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है उस प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर। तो आप सर्च करके जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी अपक्रियाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है इसका रासायनिक समीकरण? तो जब, ठीक है, ये क्या है आपका RR प्लस 2, तो सॉरी इस प्रकार से नहीं रहता, थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है। उस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण केवल आपको देना है, ठीक है। तो ये होता है 2RX, यानी कि जब एल्किल हैलाइड, RX क्या है, एल्किल हैलाइड, R एल्किल है, X हैलाइड है, ठीक है। इसको आप डीपली भी समझ सकते हैं। 2RX प्लस 2Na दैट्स गिव्स आउट किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो आपका बनता है RR प्लस 2NaX, यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड, R क्या है, एल्किल है, X क्या है, हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड के अंदर क्या क्या आते हैं, हाइड्रोजन तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे सब जो X हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं। देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है। इसी को हम कहते हैं क्या, वुड्स अपक्रिया, ठीक है। आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं
2R के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 हमने लिख दिया, ठीक है। X के स्थान पर हम ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए Cl ले लेते हैं प्लस 2Na, डेट गिव्स आउट, ऊपर लगा दीजिए शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर। तो देखिए ये जो है आपका ये केमिस्ट्री के हिसाब से है। इसी को हम लोग अगर अप्लाई कर दें, जो आपका एल्किल ग्रुप है एल्किल लगा दें, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन लगा दें, तो आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। R के स्थान पर हमने क्या लिखा, CH3, तो CH3, ठीक है, प्लस 2Na, X के स्थान पर लिखा हमने Cl। तो ये भी आपकी हो जाएगी ऊर्ध्व अपक्रिया, सेम है, कोई उसमें जो है डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेथिल एक है, तो हम लिख देंगे मेथिल है, मेथिल। हाइलाइड के स्थान पर लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। और अच्छे से अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप लोग जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसे हम कहेंगे मेथ एथ, यानी कि एथेन, ठीक है, जो कि एक एल्केन है। इसे हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl को। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्व अपक्रिया। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे क्या, और इसके आंसर हमें किस प्रकार से देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जो विलियमसन संश्लेषण विधि होती है, इसके द्वारा हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं, इसकी विधि और रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन को और मेथड को बताना है। तो देखिए इसे हम बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसकी विधि लिख लेते हैं। तो जब हम सोडियम, ठीक है, मेरे साथ लिखते चलिएगा, सोडियम एथॉक्साइड, वैसे मैं PDF तो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग चाहें तो नोट में इसे नोट कर सकते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। यानी कि जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर हमें प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या फिर विलियमसन संश्लेषण विधि, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बनिक रसायन में जो अभिक्रियाएं हैं उनको आपको पढ़ना होगा, जैसे बहुत सारी अभिक्रियाएं, वुड्स अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं, स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है, वो ऐसे ये भी है। तो देखिए इसके रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, 18 अभिक्रियाएं हैं जिनको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो सभी अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है रिएक्शन कैसे रहेगा, ठीक है। तो रिएक्शन में सबसे पहले हमें लेना है सोडियम एथॉक्साइड, इसका फार्मूला होता है C2H5O Na, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अभी हम नाम भी लिखेंगे इसका, और इसके साथ हमें गर्म करना है एथिल आयोडाइड को, C2H5I, यानी कि C2 है, कार्बन 2 है, तो एथिल, ठीक है, अगर एक होता तो मेथिल, तो एथिल आयोडाइड का फार्मूला ये होगा। इसे हमें करना क्या है, इसे हमें कर देना है गर्म। गर्म का फाइन हम इस प्रकार से बनाते हैं, तो गर्म करना है, ठीक है। बन क्या जाएगा, C2H5O C2H5, अभी मैं बताऊंगा कैसे बना, ठीक है, और प्लस NaI। देखिए हमने लिया था सोडियम एथॉक्साइड जिसका नाम है C2H5ONa, इसकी अभिक्रिया हमने C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड से कराई, ठीक है। तो बना क्या, डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड। कैसे, देखिए C2H5 यहाँ पर है, C2H5 यहाँ पर है, बैलेंस पहले देखिए रिएक्शन है या नहीं दोनों साइड में। उसके बाद में C2H5 यहाँ पर है, C2H5 यहाँ पर है, ठीक है, इतना हो गया। O यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, हो गया। Na यहाँ पर है और I यहाँ पर भी NaI, यानी कि रिएक्शन जो है बैलेंस है। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। इनका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। एक बार रिएक्शन को आप 2-3 बार कॉपी में लिख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आज ही। उसके बाद में डाई एथिल ईथर, पढ़ने के जस्ट बाद आपको लिख लेना है,
डाई एथिल ईथर, और इनका नाम मैं बता दूं, इनका नाम है सोडियम आयोडाइड, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये आपकी विलियमसन संश्लेषण विधि होती है। अब देखिए आपका दो चीज यहाँ पर क्लियर हो गया, एक तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, दूसरा आपका विलियमसन संश्लेषण अब क्रिया भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कि एथेनॉल के उपयोग लिखिए। यानी कि जो एथिल एल्कोहल होता है जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, IUPAC नाम है एथेनॉल। इसके उपयोग क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, इसके यूजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूज इसका है मेथिलिट स्पिरिट बनाने में, मेथिलिट, ठीक है, स्पिरिट बनाने में फर्स्ट यूज है मेथिलिट स्पिरिट बनाने में। सेकेंड यूज हम यहां पर लिख सकते हैं पेंट, ठीक है, वार्निश, उसके बाद में गोंद, सल्फर, ठीक है, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में, ठीक है, विलयन के रूप में समझ में आया। तो इस प्रकार से एथेनॉल का उपयोग, एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ये दो उपयोग आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें जो है ये क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए जो आपका फिनॉल है C6H5, ठीक है, OH, ये फिनॉल जो है ये इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम ही है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये है आपका फिनॉल, इस प्रकार से भी हम इसे बना सकते हैं, बेंजीन रिंग में OH ऊपर लगा दें बस, ठीक है। तो ये सब आपका फिनॉल होता है। पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाया कैसे जाता है, पहले विधि लिख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है, ये एक लवण है जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रयोगशाला में फिनॉल जो है वो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, के जलीय विलयन का भाप, यानी कि उसका भाप लेकर जो है उसको आश्रित करके बनाया जाता है। यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में हम हल्का सा H2O मिलाएंगे और उसको हम लोग आश्रित कर देंगे और आपका बन जाएगा फिनॉल। कैसे बनेगा देखिए, तो उसके रिएक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में कहा गया है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl, ये होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला, ठीक है, प्लस H2O, इसके क्रिया हमें H2O से करा देनी है। अब बनेगा क्या, सिंपली आपका यहाँ पर बन जाएगा C6H5, यहाँ से निकल जाएगा तो C6H5, ठीक है, O और H यहाँ से निकल जाएगा तो OH प्लस N2 हमारा ऐसे रहेगा N2, और यहाँ से जब OH एक H निकल गया तो एक H और Cl मिलकर बना लेंगे HCl, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, लिख देते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बना है आपका फिनॉल। इनका नाम तो आपको पता होगा, H2O जल है, N2 नाइट्रोजन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के भाप का जलीय विलयन का भाप हम आश्रित करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। यानी कि जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की हम जल से क्रिया कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। ये बैलेंस है या नहीं, C6 यहाँ पर, C6 यहाँ पर, ठीक है, H5 यहाँ पर, H5 यहाँ पर, N2 यहाँ पर, N2 यहाँ पर भी है, ठीक है, Cl यहाँ पर है और एक H यहाँ से ले लीजिए तो HCl यहाँ पर हो गया। बचा क्या, O और H, तो OH हमने यहाँ पर लिख दिया है।
यानी कि ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो चुका है।